यहाँ तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये शान और शौकत तुम्हारे भैया की नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए गुजराल खानदान ने अपने 3 पीढ़ियों का खून पसीना एक किया है। अरे 3 साल में तो कोई इस शहर में एक रूम भी नहीं खरीद पाता। ये बंगला, ये गाड़ियां, इस घर की एक एक चीज मेरी और मेरे पापा की बनाई हुई। तुम्हारा भाई इस मिल्कियत का मालिक नहीं है। तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ गुजराल खानदान का घर जमाई है, घर जमाई, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। समझी? साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं। मैडम, आप चाय या कॉफी लेंगी? पूजा के बाद। जी ठीक है। अच्छा सुन। जी हाँ। तूने कहीं सुहानी को देखा है? जी नहीं, तो मैंने तो नहीं देखा। अच्छा जा। लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे 3 साल में तो कोई इस शहर में एक रूम भी नहीं खरीद पाता। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये अपना घर बेचा। ओके, मालिक की लड़की। यहाँ तक पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये शान और शौकत तुम्हारे भैया की नहीं, मालिक की लड़की है। तुम्हारा भाई इस मिल्कियत का मालिक नहीं है। तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ गुजराल खानदान का घर जमाई है, घर जमाई। ये बंगला, ये गाड़ियां, इस घर की एक एक चीज मेरी और मेरे पापा की बनाई हुई। अपनी भाई की सच्चाई जानने के बाद पता नहीं सुहानी के दिल पर क्या बीत रही होगी। मां को भी सब पता चल गया होगा। मेरे वजह से हमारा घर बिक गया। कैसे समझाऊं मैं मां को कि बाबूजी के आदर्श इस शहर में किसी को कहीं नहीं पहुंचाते। एमबीए करने के बाद अगर संजना मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी लाश किसी रेलवे पटरी पर पड़ी होती। कैसे कहूं मैं मां से कि उनका बेटा उस सपने की तरह है जो आंख खोलने से पहले ही टूट गया। कैसे कहूं मैं उनसे? राजीव। अरे मां। राजीव। अरे मां, मैं आपको बताने ही वाला था कि मुझे सब कुछ मालूम है। सुहानी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मां, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि। अरे पता है बेटा, इस शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ तेरी जान पहचान है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तेरी इज्जत हमेशा ऐसी ही बनाए रखे। ले प्रसाद ले। मतलब सुहानी ने मां को कुछ नहीं बताया? सोच क्या रहा है? प्रसाद ले। जी मां। बेटा 1-1.5 घंटे से सुहानी कहीं नजर नहीं आ रही। मां आप चिंता मत कीजिए, मैं देख के आता हूं।
क्या कसूर था हमारा? माँ और मैं बचपन से आपकी पूजा करते आए हैं साईं। कहते हैं ये दुनिया आपने बनाई है। ये कैसी दुनिया बनाई है आपने? जब पापा की जरूरत थी तो पापा को छीन लिया। माँ कितना विश्वास करती है आप पर। आपने तो सपने देखने का वक्त भी नहीं दिया भगवान। कहाँ कमी रह गई थी हमारी आस्था में, हमारी पूजा में? हमसे क्या भूल हो गई भगवान? माँ की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, राजीव भैया। और इसी उम्मीद में माँ ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, सब कुछ। और अब तो छत भी नहीं है हमारे पास। राजीव भैया के आसरे में हम गांव से शहर आए थे। किस मुंह से बताऊं मैं राजीव भैया की सच्चाई माँ को? किस मुंह से? माँ ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भगवान। माँ तो जीते जी मर जाएंगी भगवान। माँ तो जीते जी मर जाएंगी। ये कहां लाके खड़ा कर दिया भगवान आपने? मैं अपना जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी। बताइए मैं क्या करूं? जवाब दीजिए। मैं कहां जाऊं? किस मुंह से बताऊं मां को ये सच्चाई? जवाब दीजिए साईं, मैं क्या करूं? जवाब दीजिए साईं, मैं क्या करूं? राजीव, तुमने अपनी माँ को चेक दे दिया? चेक तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी यहाँ का माहौल बहुत डिस्टर्ब्ड है। संजना, तुम्हें क्या जरूरत थी सुहानी को सारी बातें बताने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि मौका मिलते ही मैं माँ से बात कर लूंगा। राजीव, तुम्हारी बहन को सच्चाई बताकर मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, तुम्हें तो एक चेक देने का मौका नहीं मिला है। मुझे मौका मिला, मैंने बता दिया। मैंने तो तुम्हारी मुश्किल आसान की। That's it. I know. लेकिन संजना, सुहानी बहुत सेंसिटिव है। पता नहीं रात को वो सो पाई या नहीं। और माँ तो कह रही थी कि वो कहां बाहर चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो कहां चली गई। राजीव, जब से तुम्हारी माँ और बहन इस घर में आई है ना, मैं चैन से जी नहीं पा रही हूँ। मेरी तो पूरी लाइफ की रूटीन चेंज हो गई है। और तुम्हें तो मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैंने तुमसे कहा है कि इस मामले में डिसीजन ले लो। मुझे तुम लोगों के बीच में आने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। लेकिन जब तक इस घर में कोई हादसा नहीं होता ना तुम्हें समझ में आएगा और ना ही तुम्हारी माँ को। मैं तो फेड अप हो चुकी हूँ इन सब बातों से। जिसमें मेरे भैया का प्यार छिपा है वही मेरी दौलत है। अरे पगली, ये मेरे लिए तेरा प्यार है, लेकिन मैं भी कैसा भाई हूं। मैं आज तक तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन देख लेना, एक दिन मैं तुझे वो सारी खुशियां दूंगा जो हालात ने हमसे छीना है। अगर हालात ने हमसे कुछ छीना भी है तो मुझे तुम जैसा भाई भी तो दिया है भैया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पाकर मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बहन बन गई हूँ। सुहानी, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे इतनी खुशियां दूंगा जो किसी भाई ने अपनी बहन को न दी हो। राजीव, हाँ माँ। वॉचमैन, वॉचमैन। जी साहब। तुमने सुहानी को देखा? काफी देर पहले वो निकली थी, काफी उदास लग रही थी। ठीक है, जाके गेट को खोलो। उदास लग रही थी? कहाँ चली गई होगी?
सुहानी, कहां चली गई थी तुम? पता है घर पे सब कितने परेशान हैं। हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? किसी को कुछ बता के भी नहीं गई। अनजान शहर। भगवान, मेरी लड़की की रक्षा करना। सुहानी, सुहानी, कहाँ चली गई थी? किसी से कुछ कह के भी नहीं गई तू? हम लोग सब कितना परेशान हो रहे थे। देख, राजीव भी गया तुझे ढूंढने। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? अरे कुछ तो बोल। बोल ना, कहाँ गई थी? बता दे। राजीव, राजीव एक बहुत रो के आ रही है। पूछ ना बेटा इससे। बता बेटा, कहाँ गई थी? राजीव, पूछ ना इसे। सुहानी, माँ क्या पूछ रही है? कहाँ गई थी तुम? आज सुबह से ही बहुत रोना आ रहा था माँ। आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने इलाहाबाद वाले घर की बहुत याद आ रही थी माँ। पापा की भी बहुत याद आ रही थी। इसीलिए मैं मंदिर चली गई थी। तू तो बहुत खुश थी राजीव के घर आकर। अरे पगली, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए भगवान का कि उसने राजीव को वो सब कुछ दिया जिसकी हम लोगों ने प्रार्थनाएं की थी। यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है बेटा। मैं तेरे साथ हूं, राजीव तेरे साथ है। हाँ माँ, कोई कमी नहीं है यहाँ। इसीलिए मैं मंदिर गई थी कि राजीव भैया को और कोई गम न रहे, उनको अपनी खुशियां मिले। राजीव, इस लड़की ने हमेशा से तेरे लिए बहुत दुआएं मांगी है। इलाहाबाद में भी अपने हिस्से की नहीं, सिर्फ तेरे लिए दुआएं मांगती थी। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। मैं उसे देख के आती हूँ। हाँ संजना। What happened, राजीव? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। तुम्हारी बहन का कुछ पता चला? रिलैक्स संजना, सुहानी घर पे आ गई है। वो मंदिर गई थी। It's horrible, राजीव। तुम्हारे बहन के टेंशन में मेरा यहाँ ऑफिस में कुछ काम नहीं हो रहा है और तुम्हें इतनी सी भी कर्टसी नहीं है कि तुम मुझे फोन करके बताओ कि वो वापस आ गई है। अरे संजना, वो It's okay, राजीव, मुझे कुछ बात नहीं करनी। आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर पता नहीं, अचानक इलाहाबाद का वो घर, पापा की यादें, और बस रोना आ गया। इलाहाबाद के घर से तो हमारे सारे नाते टूट गए बेटा। हम दोनों ने बहुत बहुत दुख झेले, लेकिन भगवान तो किसी को मायूस नहीं करते। उन्होंने राजीव के झोली में दोनों हाथों से खुशियां दी हैं। अब तो बेटा तेरे खुश रहने के दिन आए।
हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे बेटा। सुहानी, सुहानी, जी भाभी। क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मुंबई और इलाहाबाद में क्या फर्क है समझाना पड़ेगा तुम्हें। ये मुंबई के रास्ते हैं, तुम्हारे इलाहाबाद के नहीं। इस शहर में रोज नए वारदात, रोज नए हादसे होते। कल अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दुनिया किस पर उंगली उठाती? तुम पर या हम पर? किसकी इज्जत मिट्टी में मिलती? तुम्हारी या हमारी? आते ही ये रंग दिखाना शुरू कर दिया, न जाने कल क्या कुल खिलाएगी। भाभी, वो मैं। शट अप, जस्ट शट योर माउथ, ओके? ये रुतबा, ये शान शौकत हमें खैरात में नहीं मिली। बहुत मेहनत की हमने इसके लिए, बहुत मेहनत। एक बात कान खोलकर सुन लो सुहानी, मुझे किसी की भी गलती माफ करने की आदत नहीं है, किसी की भी, चाहे वो मेरा एम्प्लॉय हो या रिलेटिव।